ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, सभी तक न्याय की सुलभ पहुंच पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विशेष कार्य अधिकारी श्रेया अरोड़ा मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। भारत में एक महत्वपूर्ण दिन राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस यानी नेशनल लीगल सर्विसेज डे है, जो हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिन कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों, खास तौर पर हाशिए के समुदाय के लोगों को न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। आज भी पूरा देश राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मना रहा है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नालसा की ओएसडी जो जज भी हैं, श्रेया अरोड़ा मेहता, वो स्टूडियो में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। थैंक यू। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। आज राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस है जी। हमारी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि इस दिवस का क्या महत्व है। इस दिवस का महत्व ये है कि आज के दिन हम देखते हैं कि हमने इस पूरे साल क्या काम किया है और आगे आने वाले साल पे हमें क्या काम करना है। तो आज हमने, जैसे आज का दिन आज हमारा 29th लीगल सर्विसेज डे है, तो आज हमने यही सुबह हमारा प्रोग्राम था सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर हमने यही देखा कि जो हमने चीजें जो काम किया है इस पूरे साल और जो चैलेंजेस सामने आए हैं उसका वे फॉरवर्ड क्या है, जो उसके ऊपर हम लोगों ने अपनी नींव रखी है कि आगे हमें वो लेकर जाना है। कहते हैं कि न्याय सभी तक समान भाव से, समान रूप से पहुंचना चाहिए, चाहे वो देश का कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो। और इसके लिए लगातार जो विधिक सेवा के लोग हैं वो काम करते रहते हैं, कोर्ट्स काम करती रहती हैं। बावजूद इसके कई बार ऐसा सुनने में आता है कि कई लोगों तक न्याय नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए बहुत काम हो रहा है। क्या काम इस समय हो रहा है? जी देखिए, अगर अभी का जो मेजर चैलेंज हमें जो आ रहा है वो आ रहा है उस प्रकार से कि डिजिटल डिवाइड, कि अक्सर हमारे पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो गया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले इसमें ब्रीफ बताती हूँ, जैसे आप विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में बता रहे हैं और मैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से हूँ नेशनल लेवल पे, वैसे ही हमारी जो विधिक सेवा प्राधिकरण है ये स्टेट लेवल पे होती है और स्टेट्स के अंडर ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। डिस्ट्रिक्ट के अंडर कहीं कहीं स्टेट्स में जैसे तालुक होते हैं तो तालुक लीगल सर्विस कमेटी होती है। अब उसका जो वर्कफोर्स है, उसका वर्कफोर्स वहाँ पे हमारे जो कोर्ट के ऑफिसर्स हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स, मेन सेक्रेटरी वही पोस्टेड रहते हैं, वो लोग अपना काम करते हैं। पर जो मेन वर्कफोर्स है जो विधिक सेवा की है वो है हमारे पैनल लॉयर्स, जो कि अदालतों में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके साथ साथ पैरालीगल वॉलंटियर्स, जिसको हम अपनी पावरफुल वर्कफोर्स कहते हैं, जो कि अधिकार मित्र हमने इस साल उनको नाम दिया। अब जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है वो है डिजिटल डिवाइड। हमारे पास हमारी हेल्पलाइन नंबर है 15100, हमारे पास हमारे पोर्टल्स हैं, हमारे पास हमारी वेबसाइट है, जिसमें कोई भी नागरिक कभी भी जाकर बता सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी ये दिक्कत है। और ईमेल एड्रेस भी है, वो हमें एक ईमेल लिख सकते हैं, हमें लिख सकते हैं या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को लिख सकते हैं। पर अक्सर क्या होता है कि वो ईमेल वगैरह लिखने के लिए भी जो हमारी पॉपुलेशन की जो हमें प्रॉब्लम आ रही है कि डिजिटली वी हैव ग्रोन, बट द डिवाइड, देयर आर स्टिल पीपल हु आर नॉट एबल टू एक्सेस, कि जो लोग वो भी जो डिजिटल जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो वो जो हमारा इस वक्त चैलेंज है, और ये जो हम अपने अधिकार मित्र जो मैंने आपको बताया, जिनको हमने नाम दिया है पैरालीगल वॉलंटियर्स का, उनके थ्रू हम इसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। कि जो हमने आज से कुछ सालों पहले हमने जैसे डोर टू डोर कैंपेन शुरू किए थे, तो वैसे ही कि जो लोग नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे या जिनकी कोई दिक्कत है, जो उनको कानूनी सहायता चाहिए, और कानूनी सहायता इट कैन नॉट बी लाइक प्रॉपर आपको उसी वक्त चाहिए, बट कभी कभी आपको अर्ली का एक्सेस, आपको सिर्फ जानकारी चाहिए। आप ये नहीं कह रहे कि मेरे को कोई लीगल डिस्प्यूट हो गया है या मुझे प्रॉब्लम हो गई है और आपको तभी चाहिए, पर कभी कभी आपको अपने डे टू डे उसमें भी कुछ सलाह लेनी पड़ती है कि क्या मैंने ये जो किया ये सही किया, या आप कहीं काम करते हैं, उन्होंने आपको कुछ बताया, आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ आना है, कुछ क्लॉज आना है, तो आपको उस पर्सपेक्टिव से भी तो अर्ली एक्सेस को भी देके, तो विच दिस वर्कफोर्स हैज टू बी स्ट्रेंथेंड। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के मौके पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी अपने उद्गार व्यक्त किए। आइए सुनते हैं। 28 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह के उद्घाटन के अवसर पर मैंने कहा था कि न्यायिक व्यवस्था के सिरमौर और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में माननीय उच्चतम न्यायालय की 75 सालों की गौरवशाली यात्रा अतीत को याद करके वर्तमान में प्रेरणा लेने,
व बेहतर भविष्य की करने का एक अवसर है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, न्याय में आसानी प्रत्येक भारतीय नागरिक का अधिकार है और भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसका प्रमुख माध्यम है। और इसी के आसपास आज की थीम है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। और ये हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल है 40, वो उसके भी ये समानता का भाव भरने का एक अवसर देता है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। तो हमने सुना केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बोलते हुए, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के मौके पर बोल रहे थे। और श्रेया जी, आपसे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। 140 करोड़ के आसपास का हमारा देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है। अगर इसके मुकाबले में हम देखें, जजेस की संख्या को देखें, तो उनका रेशियो थोड़ा कम अभी है। कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अगर देखें तो अभी हमारी 37 स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हैं और वही हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी 709 है। और हमारे पैनल लॉयर्स पैन इंडिया आज की डेट पर 42,000 के करीब हैं। और जो अधिकार मित्र मैंने आपको बताया वो अराउंड 43,000 है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये नंबर अभी हमारा कम है बहुत। इसीलिए जैसे अब आपके माध्यम के थ्रू ही कि जो भी हमें सुन रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अगर वो बनना चाहते हैं अधिकार मित्र तो जरूर बने, क्योंकि अधिकार मित्र बनने के लिए भी देयर इज अ प्रॉपर क्राइटेरिया। सो अगर वो बनना चाहते हैं तो दे कैन ऑलवेज कम फॉरवर्ड। अब अधिकार मित्र अगर आप बन रहे हैं पैरालीगल वॉलंटियर, तो जरूरी नहीं है आपने वकालत की पढ़ाई करी हो, जरूरी नहीं है आप वकालत कर रहे हो। आप जैसे अक्सर लोगों को लगता है कि जो पैरालीगल वॉलंटियर हैं उनका कुछ लॉ से, विधि से कुछ लेन देन होना चाहिए। अगर आप रिटायर्ड टीचर हैं या आप कोई रिटायर्ड सरकारी नौकर हैं या सीनियर सिटीजन हैं या आप आंगनवाड़ी के वर्कर हैं या आपने कोई मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है या आप डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, आप कोई मेंबर हैं किसी नॉन पॉलिटिकल एनजीओ के, किसी एसोसिएशन के, या आपके कोई भी अगर आप लोग आते हैं आगे, बिकॉज डिफरेंट अगर जितने कम्युनिटी से डिफरेंट कैटेगरी के लोग अगर आएंगे और हमारी जो पैरालीगल वॉलंटियर्स की जो ट्रेनिंग होती है और अगर वो करते हैं तो उतना ही आउटरीच बढ़ेगा। तो आपने काफी अच्छा प्रश्न किया और मैंने इसको बताया कि अगर आज मुझे जितने लोग भी सुन रहे हैं और अगर उनमें से कोई इस कैटेगरी में फॉल करता है तो वो अपने आसपास वाली जो भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी कीननेस को बता सकते हैं कि वो बनना चाहते हैं अधिकार मित्र। और ये बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने लॉ की पढ़ाई ही की हो, ये आपने बताया। हाँ जी। क्या इसके लिए कोई मानदेय भी है? इसके लिए नहीं, अदरवाइज कुछ सच क्राइटेरिया नहीं है, बट द ओनली थिंग जो हमें चाहिए होता है कि इंसान कम्युनिकेटिव हो, सॉफ्ट स्किल्स। एंड अदरवाइज जो हमारी 5 दिन की हमारी इनिशियल ट्रेनिंग होती है तो उसमें सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। सो वी टेक केयर ऑफ द सेम। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोगों को प्रेरित करता है और उपलब्ध मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में सार्वजनिक जागरूकता भी बढ़ाया जाता है। और जो ये वॉलंटियर्स हैं ये जागरूकता बढ़ाने का भी काम करते हैं आप लोगों के माध्यम से जी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर 2 लोगों के बीच में विवाद होता है तो एक तो उस विवाद पर फैसला हो जाता है। आप लोगों की ये भी कोशिश रहती है श्रेया जी कि अगर वो विवाद कोर्ट में आए ही ना और वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लें, क्या इसके लिए भी कुछ व्यवस्था है? जिसके बारे में जैसे हमारा लॉ में ही दिया हुआ है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इसको कहते हैं कि कोर्ट एनेक्स सर्विसेज होती हैं। तो हमारे आजकल कोर्ट एनेक्स सर्विसेज मीडिएशन सेंटर्स होते हैं, बट अब जो नया मीडिएशन एक्ट आया है उसके हिसाब से कम्युनिटी मीडिएशन जो है उसको फर्दर करना है। उसमें सेक्शन 43 इस बारे में हमें बताता है, क्योंकि कम्युनिटी मीडिएशन आप सही कह रहे हैं कि मामले कोर्ट तक आए ही ना, तो जैसे कोई नेबरहुड के मैटर्स हैं या फैमिली के मैटर्स हैं या स्कूल के मैटर हैं या इवन कमर्शियल मैटर्स हैं, तो आपस में ही अगर रिलेशनशिप बचाई जा सकती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जो मीडिएशन पे भी हम लोग काम करते हैं, तो जैसे अभी हमारा, आप अगर हमारी वेबसाइट पे देखेंगे, अभी हमारा पायलट प्रोजेक्ट जो मीडिएटर बनने के लिए आपकी एक ट्रेनिंग होती है, 40 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, तो 40 घंटे की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप कुछ मीडिएशन करते हैं पार्टीज के बीच में और आप फिर मीडिएटर सर्टिफाई होते हैं। तो नालसा ने इसी साल जो 40 घंटे की ट्रेनिंग है इसको ऑनलाइन मीडिएशन ट्रेनिंग में कन्वर्ट किया है, जिसमें प्री रिकॉर्डेड सेशंस है और उसके साथ साथ 2 प्रैक्टिकल सेशंस होंगे जो कि ऑनलाइन होंगे। तो वो अभी हमने पायलट प्रोजेक्ट के लिए हमने लॉयर्स के लिए ओपन किया था विद 10 years एक्सपीरियंस एंड मोर। थोड़े समय तक जो नेक्स्ट हम आगे लॉन्च करेंगे तो वो हम फॉर पैरालीगल वॉलंटियर्स एंड एनीवन इन द कम्युनिटी दे कैन अप्लाई।
जो लीगल सर्विसेज की चुनौतियां हैं या लोगों को न्याय मिल पाता है, कई बार नहीं मिल पाता है, इसकी जो चुनौतियां हैं उसमें एक तो बहुत खास वजह आपने बताई, डिजिटल डिवाइड। सब तक अभी जो डिजिटल पैरामीटर्स हैं उसको वो फुलफिल नहीं करते। अगर उनके पास कंप्यूटर मोबाइल है भी तो उसको ऑपरेट करने में उन्हें दिक्कत होती है। इसके बारे में भी सरकार जागरूकता अभियान गांव-गांव में चला रही है। मैंने स्वयं देखा, पंचायतों के माध्यम से भी चलाया जा रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो रहा है और लोगों को डिजिटली अवेयर भी किया जा रहा है। इसके अलावा कई बार कुछ ऐसी केसेस भी होते हैं जहां बच्चों से संबंधित मामले होते हैं, बच्चे प्रताड़ित किए जा रहे हैं, चाहे वो बाल श्रम का मामला हो या घरों के अंदर भी इवन पेरेंट्स के द्वारा ही बच्चे जो होते हैं टॉर्चर हो रहे होते हैं, अब साथ भी रहना है। अगर ऐसे बच्चे जो 18 वर्ष से कम के हैं वो अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? बच्चों के रिगार्डिंग हमारी स्पेशल जो हमारा वो है, जो बच्चों को तो मुफ्त कानूनी सहायता का वो है हमारे उसमें कि बच्चे कभी भी जैसे 15-100 में कॉल करके बात कर सकते हैं। बच्चों के जो मामले आपने बताए, बच्चों के मामले 2-3 तरीके के हमने आइडेंटिफाई करे। तो एक तो मामले होते हैं जो कि गंभीर मामले हो गए, जिसमें क्रिमिनल वर्कफोर्स भी हमारी इन्वॉल्व हो गई, एंड जैसे पॉक्सो के अंडर हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट के रिगार्डिंग हो गया, या चाइल्ड अब्यूज हो गया, या मे बी मिसबिहेवियर हो गया। बट देर आर समटाइम्स हमारे पास जिस तरीके के जो कंप्लेंट्स आती हैं वो ये भी आती हैं आजकल जो ट्वीन्स और टीन्स रिलेटेड कि माई पेरेंट्स डू नॉट वांट माई बेटरमेंट, तो हमारे पास वैसे भी कंप्लेंट्स आती है। तो उस केसेस में हम लोग काउंसलिंग भी कराते हैं। तो इस पे हमारी बच्चों के रिगार्डिंग केसेस के लिए हमारी स्कीम भी है और वो अभी हमने रिवाइज करी है, इसी साल ही करी है। तो विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड रिलेटेड लीगल सर्विसेज, तो हमने अपनी स्कीम भी इसीलिए रिवाइज करी है कि बच्चों के रिगार्डिंग जो लीगल सर्विसेज है, इट ग्रो तो कर रही है समय के साथ साथ, और इट कैन नॉट बी एग्जैक्टली द सेम जो दूसरे इंसानों के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ आपको उनसे इंटरेक्शन का तरीका, उनके साथ आपको थोड़ा सा बदलना पड़ता है। तो बच्चों के रिगार्डिंग दे आर फुली इंटाइटल्ड एंड एलिजिबल। तो ऐसे फोन्स आते हैं तो क्या घर पर भेजा जाता है या बच्चों और पेरेंट्स को बुलाया? कोशिश यही रहती है कि पहले बच्चों को और पेरेंट्स को बुलाया जाए और काउंसलिंग कराई जाए। बट अगर वो वाले केस अगर नहीं होते हैं तो जैसे हमारे प्रोटेक्शन वो सोशल वर्कर्स होते हैं, सारे काउंसलर्स हमारे साथ अटैच्ड होते हैं, तो उनके माध्यम से हम उनको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ये सारा कुछ मुफ्त होता है या उन्हें कुछ पेमेंट्स करना? बिल्कुल मुफ्त होता है। बल्कि उस पे भी मैं आपको बताऊंगी, जैसे एक बारी हमारे पास आया था, एक कंप्लेंट आई थी कि हमारे वकील साहब ने हमसे फोटोकॉपी के पैसे मांग लिए जी। तो हमने सोचा कि भाई अब वकील साहब हैं, तो उन्होंने जब मामला उनको मैटर मार्क हुआ लीगल सर्विस अथॉरिटी से, तो उन्होंने कहा मुझे फोटोकॉपी के पैसे दो, ये तो मैं थोड़ी दूंगा अपनी जेब से, तो तुम दोगे। तो ये मामला उसने बड़ा अच्छा लगा कि उसने हमें नालसा को लिख दिया। तो वी हैड टेकन इट अप एंड वी हैड देन पिनपॉइंटेड दैट जो लॉयर है वो हमसे रीइंबर्समेंट ले सकता है। अदरवाइज जो हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी है तो वो इम्प्रेस्ड मनी से वो बेयर करेगी, बट उस पे जो पार्टी पे इसके चार्जेस नहीं आने चाहिए, तो इनको प्रॉब्लम इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। कई बार श्रेया जी, आपसी विवाद होने पर लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि वो इस मामले को लेकर कहाँ जाएं, वकील से संपर्क करें, हाई कोर्ट में जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं, कहाँ जाएं, और इस वजह से भी बहुत सारे मामले नहीं पहुंच पाते हैं, लोग परेशान होते रहते हैं। इसके बारे में इस माध्यम से भी आप कैसे जागरूक करेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों को कोर्ट का नाम सुनकर ही डर लगता है, एक कोर्ट के कागज से तो और ही डर लग जाता है और उनको समझ ही नहीं आता क्या करें। पर आपने जिस तरीके से बताया कि कैसे जाएं और किसको पूछें, मैं सबसे पहले इसमें आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी। जो ये मुफ्त कानूनी सहायता और जो ये हमारी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ये जो लीगल सर्विसेज है ये कोर्ट अनेक्स्ड है। सो इसमें आपका जैसे अगर आपको बिल्कुल कभी जरूरी नहीं है कि आपको एड ही लेना है, आपको वकील ही लेने हैं, आप एडवाइस भी ले सकते हैं। अगर आपके पास अपना वकील है भी तो आप होता है ना एक सेकंड ओपिनियन आप अपने डॉक्टर से लेते हैं या आपके कोई जान पहचान में होते हैं तो आप पूछ लेते हैं उनसे, तो आप सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। बट आपने अगर वैसे हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 15-100, आप उसमें डायल करें और उसमें जो भी वकील उस टाइम पे आएगा उनसे नॉर्मल क्वेश्चंस कर लीजिए, पूछ लीजिए। और अदरवाइज ऑल्सो आप मेल कर सकते हैं कि मेरे को एज सच लीगल एड नहीं चाहिए, बट मेरा ये चीज चल रही है, मुझे सिर्फ एडवाइस चाहिए, तो मुझे आपके अपने जो मुफ्त कानूनी वकील हैं उनसे कनेक्ट किया जाए तो करा जाएगा। श्रेया जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए, हमसे बातचीत की, लोगों को और हम सबको लीगल सर्विसेज के बारे में जागरूक किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस सभी तक न्याय की सुलभ पहुंच पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थीं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विशेष कार्य अधिकारी श्रेया अरोड़ा मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन।